हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 में हम ये देखेंगे कि कैसे कोई एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन मिल सकता है व्हेन देयर इज एन अरेस्ट और डिटेंशन। उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि डिटेंशन क्या होता है। देखिए, डिटेंशन जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन आफ्टर ट्रायल एंड आफ्टर कन्विक्शन होता है। मतलब जो रेगुलर प्रोसेस होती है, अगर कोई इंसान कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो कोर्ट उस केस को हेयर करती है, आफ्टर ट्रायल्स उसको कन्विक्ट किया जाता है, उसके बाद जो होता है वो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है कि ऐसी होना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के आप वर्ड में ही जाओ, क्या लिखा है यहाँ, लिखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपने एक फ्रेज हमेशा देखा होगा, वो होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब प्रिवेंट कर देना अच्छा है, बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन का मतलब होता है प्रिवेंट कर देना, पहले ही रोक देना। अभी कुछ रॉन्गफुल एक्ट नहीं हुआ है, अभी कुछ गलत काम नहीं हो रखा है, लेकिन हमने उसको पहले ही रोक दिया उस इंसान को। देखो, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल। प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, आफ्टर ट्रायल, आफ्टर कन्विक्शन। आप कोर्ट के सामने जाते हैं, कोर्ट सारी हियरिंग करती है, उसके बाद होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, विदाउट ट्रायल, विदाउट एनी कन्विक्शन, आप किसी इंसान को डिटेन कर लिया जाएगा। ठीक है, इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, इसका पर्पस इंसान को पनिशमेंट देने का नहीं होता है उसके पास्ट ऑफेंसेस के लिए, बट ये होता है कि उस इंसान को प्रिवेंट कर दिया जाए कि वो फ्यूचर में कोई ऑफेंस ना कर पाए। क्या इसमें क्या लिखा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस का जो पर्पस है वो इंसान को जेल भेजना नहीं है, वो इंसान को किसी भी प्रकार का पनिशमेंट देना नहीं है, वो उस इंसान को डिटेन करने का है, ताकि वो इंसान कुछ इन फ्यूचर में कुछ गलत काम ना कर दे। और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, शक के बेसिस पे, कि इन्वेस्टिगेशन टीम को शक होगा कि ये आदमी दंगे भड़का सकता है, तो इसीलिए उसको पहले ही सेक्लूड करके रख देते हैं, पहले ही उसको डिटेंशन में ले आते हैं। ये है पूरा का पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखिए, अब जो प्यूनिटिव डिटेंशन है और प्रिवेंटिव डिटेंशन है, हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स देखने पड़ेंगे। पहली चीज प्यूनिटिव डिटेंशन में देखते हैं। ठीक है, देखो प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है। प्यूनिटिव डिटेंशन एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह काम करता है। राइट्स ऑफ पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन, ये उन राइट्स के बारे में बताता है उन लोगों के जो कि अरेस्ट हो चुके हैं, जो कि डिटेन हो चुके हैं, बिल्कुल। और ये सारी चीजें आफ्टर ट्रायल इन द प्रेजेंस ऑफ कोर्ट होती है, कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। देखो, प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इसमें जो भी इंसान को अरेस्ट किया गया उसको अपने जो क्यों वो अरेस्ट हुआ है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने होंगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। उसके अलावा राइट टू कंसल्ट, जो पर्सन अरेस्ट हुआ है ना, उसको पूरी की पूरी फ्रीडम है, उसको राइट है कि वो कंसल्ट कर सके और वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सके। इसके अलावा प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ता है, पुलिस अथॉरिटीज को, ये लिखा हुआ है। फिर है राइट टू बी रिलीज्ड। देखो, अगर मजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन की अथॉरिटी नहीं देता है, अगर मजिस्ट्रेट ये नहीं कहता है कि हाँ इसको कुछ समय के लिए और अपने पास रखा जाएगा, अगर ऐसा मजिस्ट्रेट नहीं कहता है तो फिर उसको 24 घंटे के बाद रिलीज कर दिया जाएगा, 24 घंटे के बाद उस इंसान को छोड़ दिया जाएगा। तो राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथोराइजेस फर्दर डिटेंशन। देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है। अभी तो हमने देखा प्यूनिटिव डिटेंशन, अब हम देखेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें उस इंसान ने अभी कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया नहीं है, पर पहले ही उसको हमने डिटेन करके रख लिया है। तो यहाँ पे उस इंसान की प्रोटेक्शन की बात हो रही है जिस इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट करा हुआ है। प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो, ये दोनों के लिए है, सिटीजन एज वेल एज एलियंस के लिए। देखिए, इस प्रिवेंटिव डिटेंशन की खास बात क्या है। पहली चीज, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो 3 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता है। एक्सीड तभी होगा जब ये एडवाइजरी बोर्ड जो है, जिसमें कि हाई कोर्ट जजेस की जो ये मेंबर्स बैठे हैं, ये अगर बोलेंगे कि हाँ फर्दर डिटेंशन होना चाहिए, तभी होगा। अदरवाइज 3 महीने से ज्यादा ये एक्सटेंड नहीं होगा। दूसरी बात, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बिल्कुल आप कम्युनिकेट कर सकते हैं जो इंसान डिटेन हुआ है। हावेवर आप उसको पूरे फैक्ट नहीं बताएंगे। अगर आप उसको पूरे फैक्ट नहीं बताना चाहते तो आपको बिल्कुल राइट है, आप नहीं बताएंगे। जैसे फैक्ट की वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी करेंगे, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहा है तब। ठीक है, इसके अलावा इसमें थर्ड सिंपल ये कहता है, द डिटेन, जो इंसान डिटेन हुआ है, शुड बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन, ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। जो भी डिटेंशन ऑर्डर हुआ है उसके अगेंस्ट वो अपना रिप्रेजेंटेशन ला सके, कर सके। इसकी पूरी की पूरी बिल्कुल आपको पावर, आपका राइट दे रखा है किसी इंसान को जो कि डिटेन हुआ है। तो यह है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिफरेंस। अब देखिए, इसके बाद इसमें कुछ ये बता रखा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉज बना सकते हैं। बोथ द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ओनली इन कुछ। देखो, इन केसेस ऑफ डिफेंस, अगर इंडिया के डिफेंस के बारे में बात हो रही है, फॉरेन अफेयर्स के बारे में बात हो रही है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है, उस केस में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बनाएगा। उस केस में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है लॉज बनाने की। तो क्या लिखा है, अगर डिटेंशन का जो ग्राउंड है वो
डिफेंस क्या है, वो डिफेंस का है, फॉरेन अफेयर्स का, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का, उस केस में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकते हैं। अब कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसे एक्ट हैं जो बनाए गए थे। पहली चीज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 बनाया गया था, जो अब एक्सपायर हो चुका है 1969 में। इसके अलावा एक मीसा एक्ट बनाया गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था 1971 में, जिसको रिप्लेस कर दिया गया था 1978 में। इसके अलावा यूएपीए तो आपने सुना ही होगा, यह है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसका फुल फॉर्म यह है। फिर है पोटा, यह है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये भी बनाया गया है। उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NASA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1980 का है, ये भी आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन का ही है। देखिए इसके अलावा कुछ केस लॉज हैं। अब हम कुछ केस लॉ देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला केस लॉ जो है ये आपका है पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2023 का केस लॉ है। इसमें क्या है ना, इस केस में है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, किस ग्राउंड पे किसी इंसान को अरेस्ट किया गया है, उसका रिटन कॉपी आपको उस अरेस्टेड पर्सन को शो करना पड़ेगा, उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है कि प्रोवाइडेड प्लस फर्निश्ड टू द अरेस्टेड पर्सन एज अ मैटर ऑफ कोर्स एंड विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन आपको जो पर्सन आपने अरेस्ट किया है उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की रिटन कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये एक राइट बता रखा है अरेस्टेड पर्सन का विथ रिगार्ड टू उनकी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। फिर सेकंड केस आता है, वो आता है हुसैना खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ बिहार। ये हमने आर्टिकल 21 में भी देखा था, जिसमें हमने देखा था कि राइट टू स्पीडी जस्टिस, तो यही वो केस है। इसमें क्या होता है कि इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखा हुआ था कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द स्टेट to provide a lawyer to such individual if demand of justice required it to ensure fast and speedy trial। देखिए इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई इंडिविजुअल इंसान जो कि अरेस्ट हुआ है वो अपना लॉयर या अपना वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रख पा रहे, तो वो स्टेट की ड्यूटी है, उनको प्रोवाइड करना लॉयर, ताकि वहाँ पे फास्ट और स्पीडी ट्रायल हो सके। तो एक तरह से ये उनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड करने की बात करी गई थी इन हुसैना खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ बिहार के केस में। फिर दो और केस आते हैं, एक तो है आपका स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली, ये हमने पहले भी बहुत बार देख लिया था, ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का ही केस था। और एक के गोपालन का भी केस प्रिवेंटिव डिटेंशन का ही है, तो ये इसको भी आप उसमें लिख सकते हैं। फिर एक केस आता है DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी थी जो कि पुलिस ऑफिसर को फॉलो करनी थी, गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पीपल इन पुलिस। देखो इसमें यह कहा था कि पुलिस ऑफिसर अगर कभी अरेस्ट करने जाएंगे तो उनका विजिबल आइडेंटिफिकेशन टैग शो होना चाहिए, प्लस उनका नेम, डेजिग्नेशन। इसके अलावा पुलिस शुड प्रिपेयर एन अरेस्ट मीमो, इन्हें यह भी प्रूफ करना होगा। इसके अलावा अरेस्टीज शुड बी इन्फॉर्म ऑफ द रीजन ऑफ अरेस्ट, जिस इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है उस इंसान को ग्राउंड्स पता होना चाहिए कि क्यों उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट देयर रीजन ऑफ अरेस्ट। इसके अलावा जो इंसान अरेस्ट हो रहा है उसको राइट है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बाय अ लॉयर लेके आ सके, तो ये है राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर। इसके अलावा पुलिस शुड बी ट्रेन्ड इन, पुलिस को भी ट्रेंड करना होगा इन हाउ टू अरेस्ट पीपल प्लस हाउ टू ट्रीट देम इन कस्टडी। ये दोनों चीज़ें भी इसमें थी। तो ये है पूरा DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस को आप आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 दोनों में ही लिख सकते हो, पूरा का पूरा आर्टिकल 22। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।